Assalamu alaikum. This is Ilyas Khan and welcome to Engineering Software. Lecture number 26. Work out the following quantities of O-shaped wall in meter system from given data and sketch. के फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ ओ शेप्ड वॉल की मालूम करें। आज हम ओ शेप्ड वॉल पढ़ेंगे जो मीटर सिस्टम में है, फीट में नहीं है। इसकी डेटा एंड स्केच बिलो है, ठीक है। सो नंबर्स वर्क है अर्थ वर्क या एक्सकेवेशन भी हम बोल सकते हैं, खुदाई जिसे हम कहते हैं। कंक्रीट वर्क 148, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ, ब्रिक वर्क मालूम करनी है। डैम प्रूफ कोर्स, ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, प्लास्टर एंड वाइट वॉशिंग, ये डेटा हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ड्राइंग दिया गया है। एक ओ शेप वॉल है जिसे हम सर्कुलर वॉल भी कह सकते हैं। ये उसकी प्लेन है 3 मीटर, इसकी डायमीटर है। क्रॉस सेक्शन पे अगर आप जाए तो 70 सेंटीमीटर इसकी वेड्थ है और 30 सेंटीमीटर थिकनेस है। फिर ब्रेकवर्क की फर्स्ट लेयर की वेड्थ 50 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है। फिर सेकंड स्टेप अगर प्लेंथ लेवल तक आप देखें तो वो 40 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। फिर अगर आप सुपर स्ट्रक्चर में देखें तो 30 सेंटीमीटर वॉल की वेड्थ है जिसे हम टॉप वॉल कहते हैं और 300 सेंटीमीटर इट्स मीन 3 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर में। तो इसके लिए अपना एक फार्मूला है। पहले तो आपने ओ शेप को एल शेप में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। एल शेप स्ट्राइट वॉल में कन्वर्ट करनी है, एक सीधी दीवार इससे बनानी है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, पहले हम फार्मूले को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 है इंटरनल डायमीटर ऑफ सर्कुलर वॉल। तो अगर आप देखें इंटरनल तो ये 3 मीटर है इसका डायमीटर बिटवीन सेंटर लाइन एंड वॉल, के सेंटर लाइन और वॉल के दरमियान कितना डायमीटर है। तो अगर आप देखें तो ये भी 30 सेंटीमीटर है और ये भी 30। ये जो दो डॉट्स मैंने लगाए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो आपने 0.15 इसको जमा करना है, 0.15 इसको जमा करना है। तो 3 + 0.30 क्योंकि आपने सेंटर पे जाना है, ठीक है। सो डायमीटर बिटवीन सेंटर लाइन कितना हो जाएगा 3.3 मीटर। तो टोटल लेंथ किस तरह मालूम करेंगे। आपके पास फाई है, फाई की कीमत वी हैव ऑलरेडी नो दैट 3.14 एंड डायमीटर इज 3.3। तो इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सेल शीट है जो मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ, वो ओपन करता हूँ ताकि हम आगे उसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे। मैं इसका नाम देता हूँ ओ शेप्ड, ठीक है। कंट्रोल ए, मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, नोज, लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ, क्वांटिटी, रिमार्क्स। मैं इसलिए जल्दी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो फिर आप लोगों को बोर कर सकता है या आप लोग फिर डिनाइड हो जाएंगे कि यार ये कितना बड़ी वीडियो हम क्या हद तक देखेंगे। तो इसलिए मैं शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि अभी तक तो आप एक्सपर्ट भी हुए होंगे क्योंकि मैंने बहुत से न्यूमेरिकल्स किए। मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को असाइनमेंट दे दूँ लेकिन प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो इसलिए मैं उसको छोड़ता हूँ। देखे आप ओ शेप सॉफ्ट, अच्छा ये दीवार है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करें ताकि विजिबल हो जाए, ठीक है। तो इसकी बहुत सिंपल सी तरीका है, ठीक है। एक दफ़ा आपने फाइंड कर ली तो बस फिर कुछ नहीं है। इसकी लेंथ 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर। और हमने सेंटर पे जाना है तो दोनों साइड पे 0.15 इक्वल टू 0.3, इसको और इसको प्लस करें 3.3 मीटर। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, लेंथ मालूम करनी है। मैं सीरियल नंबर 1 पे एक्सकेवेशन लिखता हूँ। एक ही दीवार है, इसकी यूनिट क्यूबिक मीटर होगी क्योंकि हम मीटर सिस्टम में जा रहे हैं। एक दीवार है, लेंथ किस तरह मालूम करनी है, 3.14 मल्टीप्लाई ये
या आप डायरेक्टली 3.3 लिख सकते हैं। तो 10/36 इसकी विड्थ कितनी है 70 सेंटीमीटर, और हाइट और डेप्थ कितनी है ग्राउंड लेवल से यहाँ तक ये डेप्थ है 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर। इक्वल करें प्रोडक्ट, ठीक है 3.62 क्यूबिक मीटर ये इसकी हो गई। आपको पता होगा कि मैंने फार्मूला कहाँ से लिया, तो प्रेजेंटेशन शीट में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। 2 पेज है कंक्रीट वर्क। कंक्रीट वर्क कोई भी हो, ठीक है 1 4 8 1 3 6 हो 1 2 4 हो, आपने जस्ट क्वांटिटी मेजर करनी है। बाकी आप अगर आईपीसी बना लें, बेल्ट आप बनाएंगे तो उसका अपना अपना रेट होता है, आप रेट से ज़रब दे रहे, ठीक है। कंट्रोल डी, लेंथ सेम होगा, वेथ भी सेम होगा, क्योंकि कंक्रीट हम ऐसी जगह पे कर रहे हैं। तो 70 सेंटीमीटर पे हम कंक्रीट कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इसको हम करते हैं कंट्रोल डी। इसके बाद है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ठीक है, तो कितना होगा क्यूबिक मीटर है, एक ही दीवार है, इसकी लेंथ सेम है, विड्थ। अच्छा ये देखे, अगर आप इसको ख़त्म कर दे तो अच्छा होगा, डिलीट करें क्योंकि इसमें स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। कंट्रोल डी 1, कंट्रोल डी। अच्छा फर्स्ट स्टेप की वेट कितनी है 0.5, क्योंकि 50 सेंटीमीटर है, देखे 0.5। सेकंड की 0.4, हाइट चेंज है, ठीक है। देखे ये 20 सेंटीमीटर फर्स्ट स्टेप की है और 60 सेंटीमीटर सेकंड स्टेप की है। अच्छा इन दोनों को फिर आप ऑटो सम कर ले कि इससे कितनी क्वांटिटी आती है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर, कंट्रोल बी आई, कंट्रोल आई। नेक्स्ट है 4 नंबर पे, हम प्लिंथ लेवल पे पहुंच गए तो हम क्या करेंगे डीपीसी 1:2:4। डीपीसी सिंपल एक स्ट्राइट वाले, ठीक है, उसकी लेंथ भी वही है, विड्थ 0.3 है और हाइट हम इसमें कंसिडर नहीं करते। इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट डालें और इसको आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्क्वायर में होता है डीपीसी। नंबर 5 पे ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर B/W इन SPR STR। 6 हम क्या फाइंड करेंगे, प्लास्टर करेंगे। ब्रिक वर्क हम क्यूबिक मीटर में करते हैं, प्लास्टर हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। एक एक दीवारें, ठीक है। अच्छा तो ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर हमें लेंथ वही मिलेगी, विड्थ भी वही हुई, ठीक है। हाइट और डेप्थ वो बदल होगा, 3 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे देखें वो 300 सेंटीमीटर है, सो इट्स मीन 3 मीटर। कंट्रोल डी, कंट्रोल बी। अच्छा अप टू प्लेंथ लेवल एबाव, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे है वाइट वॉशिंग। अच्छा प्लास्टर अप टू प्लेंथ लेवल
और दो साइड एक की दीवार है, ठीक है, और लेंथ सॉरी ये स्क्वायर मीटर है, फिर दो दीवारें हैं, ठीक है, फिर 10.362 10.362। इसकी वेट कंसिडर नहीं किया जाता कि ये कितनी वेट पे, हाइट ज़रूर कंसिडर किया जाता है। इक्वल प्रोडक्ट कंट्रोल डी। अच्छा, रो को किस तरह इंसर्ट करोगे, तो इस पर क्लिक करें 15 पे और राइट क्लिक करके इंसर्ट, ये इंसर्ट हो जाएगी, इसको ऐड करें। ठीक है, ये इस तरह आपने फाइंड आउट करनी है स्क्वायर। लास्ट है वाइट वॉशिंग, सो ऑलवेज वी टेकिंग एज पर प्लास्टर क्वांटिटी। अगर आप मेजरमेंट भी करना चाहते हैं तो इसकी मेजरमेंट भी सेम वही है, सो इसलिए हम इसको नहीं लेते। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को ये याद पड़े, आपके जहन में ये पड़े कि आपने ओ शेप वाल हो, अगर ट्यूबवेल हो या कुआं हो, तो वो आप किस तरह फाइंड आउट करोगे। तो ये बहुत इजी होगा अगर आप इस लेक्चर को देखें और इसको अंडरस्टैंड करें, तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। सो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। उम्मीद करता हूँ इट्स वेरी इजी। सो इसको देखिए एंड तक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।